हेलो एवरीबॉडी, फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछला वीडियो में हमने आपको टाइम एंड टेंस के बारे में बताया था, साथ ही साथ हमने यह भी बताया था आपको कि प्रत्येक टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं: असर्टिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। साथ ही साथ हम यह भी सीखे थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 4 प्रकार के एक्शन यूज़ किए जाते हैं, जैसा पहला हैबिचुअल एक्शन, जनरल ट्रूथ या जनरल फैक्ट एक्शन, तीसरा प्री प्लान्ड एक्शन और चौथा साइंटिफिक फैक्ट एक्शन के बारे में। आज हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलग अलग सेंटेंसेस के अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बताएंगे और साथ ही साथ सेंटेंसेस भी कैसे बनाए जाते हैं यह भी सीखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आया हूं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आज के इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में असर्टिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी जानेंगे और स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में असर्टिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। असर्टिव सेंटेंस में इसके स्ट्रक्चर जो होते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये है इसका स्ट्रक्चर और इसी पर हम सेंटेंस बनाना भी जानेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 का मतलब है V1 का मतलब वर्ब का पहला रूप और V5 का मतलब वर्ब का 5वां रूप। तो यह भी हम आपके इजीनेस के लिए वर्ब के 5 रूप को बताना चाहेंगे कि वर्ब के 5 रूप क्या है। V1 का मतलब है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म यानी वर्ब का मूल रूप। V2 का मतलब होता है पास्ट। V1 में प्रेजेंट, V2 में पास्ट, V3 में पास्ट पार्टिसिपल, V4 में ING फॉर्म और V5 वर्ब का 5वां रूप जिसमें S या ES लगा करके वर्ब का 5वां रूप बनाया जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 और प्लस ऑब्जेक्ट, ये है असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं। सब्जेक्ट यानी कि किसी काम को करने वाला। जब किसी सेंटेंस में किसी काम को करने वाला जो कोई होता है उस काम को करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं और करने वाले के द्वारा जो काम किया जाता है उसको वर्ब कहते हैं और करने वाले के द्वारा काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये हो गई सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। V1 और V5 के बारे में हमने पहले भी आपको बताया कि V1 का मतलब वर्ब का पहला रूप, जैसे प्ले, राइट, ये वर्ब का पहला रूप है। V2 यानी पास्ट टेंस, जैसे राइट का रोट हो जाता है तो ये V2 हो गया पास्ट टेंस। पास्ट पार्टिसिपल राइट, रोट, रिटेन, V3 हो गया रिटेन। V4 हो जाएगा राइट का राइटिंग। इसमें V1 में जब ING लगाते हैं तो वो V4 बनता है और जब V1 में
एस या ई एस जोड़ते हैं तब वो V5 बनता है। जैसे राइट से राइट्स, ये रूप है। तो V1 जो होता है ये सभी पर्सन्स के साथ इस्तेमाल होता है सिवाय थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर, और V5 सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के साथ। यानी जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब का पांचवा रूप इस्तेमाल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस में। और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, कोई अदर पर्सन है, तो उन सभी पर्सन के साथ में V1 का यूज़ होता है। ठीक है, तो जैसे हम V1 का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे करेंगे, अब हम उदाहरण के साथ आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो मैं क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो मैं के साथ भी V1 होगा। मैं पढ़ता हूँ, तुम पढ़ते हो, हम लोग पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, इसके साथ V1 का ही इस्तेमाल होगा। जैसे आई प्ले, यू प्ले, वी प्ले, दे प्ले, या दो व्यक्ति का नाम हो वो भी प्लूरल ही कहलाता है। जैसे मोहन एंड सोहन प्ले। तो इस तरह से हम V1 का इस्तेमाल सभी पर्सन के साथ करते हैं, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ करके। जब सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो हम वर्ब का पांचवा रूप इस्तेमाल करते हैं जिसे V5 कहते हैं। और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम, या माई ब्रदर, योर ब्रदर, हिज ब्रदर, माई फादर, योर फादर, इस तरह के जो भी हैं सब्जेक्ट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हैं। और इन सभी के साथ जब ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो इसके साथ V5 का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही प्लेज, शी प्लेज, इट वर्क्स, मोहन गोज, श्याम गोज, शीला राइट्स। तो इस तरह से ये सभी जो हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हैं। और इसके साथ साथ जैसे माई ब्रदर गोज, माई ब्रदर प्लेज, योर ब्रदर सिंग्स, हिज ब्रदर राइट्स, ये सभी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। इसलिए हम जब भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो उसके साथ V5 का इस्तेमाल करेंगे जिसमें S या ES लगा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम और भी सेंटेंसेस बनाकर बहुत सही तरीके से हम यह जानेंगे कि V5 का यूज़ कहाँ करते हैं और V1 का यूज़ कहाँ करते हैं। जैसे I swim, you swim, we swim, they swim, Rita and Geeta swim, but he swims, she swims, Mohan swims, dog swims। ये थर्ड पर्सन के साथ एम्स लगा देते हैं। तो ऐसे हम कई तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके एक अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ V5 का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जब भी कोई पर्सन्स हो सब्जेक्ट के रूप में तो उसके साथ V1 का यूज़ किया जाता है। आज के वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स प्रोग्राम के बारे में, तो मैं बता दूं
कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स ट्रेनिंग कोर्स का यह प्रोग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और जिस ट्रेनिंग को लेने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि यह लाइफ टाइम आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स से रिलेटेड जो भी मैंने आपको लिंक भेजा है उसे चेक करें और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। तो अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलता हूँ जिसमें मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताएंगे और उसके स्ट्रक्चर्स और स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं इन सभी के बारे में बताएंगे। थैंक यू।